इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में या फिर वर्डप्रेस के ब्लॉग में हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इस बटन को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल से 3 मेथड बताऊंगा। उन 3 मेथड्स का यूज़ करके आप आसानी से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में या फिर ब्लॉग में सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पर हम एक सिंपल बटन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेरा एक पेज है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन ऐड हो। तो इस सब्सक्राइब बटन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस पेज के बैकएंड में चलते हैं। तो ये है इस पेज का बैकएंड। तो इस पेज के बैकएंड में हमें एक बटन ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बटन का कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा एक सिंपल सा बटन। इस बटन को मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर हम टेक्स्ट इंटर कर देते हैं, सब्सक्राइब नाम का। टेक्स्ट इंटर करने के बाद हमें इस बटन को लिंक ऐड करनी होगी। तो मैं इस बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और बटन को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो चैनल है, आपका यूट्यूब जो चैनल है यूट्यूब का, तो उस चैनल की लिंक को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और चैनल के लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सब_ कन्फर्मेशन इज इक्वल टू 2, इस तरह का एक कोड यहाँ पर इंटर कर लेना है आपके यूट्यूब चैनल के लिंक के सामने। उसके बाद इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको इस बटन को यहाँ पर लिंक ऐड कर देनी है। तो मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद इस पेज को अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर मैं। तो पेज को अपडेट हो जाने के बाद चलिए देखते हैं अभी हमारे फ्रंट एंड पे हमारा सब्सक्राइब बटन ऐड हुआ है या नहीं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सब्सक्राइब बटन सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जैसे ही कोई यूज़र इस बटन पर क्लिक करता है, तो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मतलब हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और यूट्यूब चैनल ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए एक पॉपअप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सब्सक्राइब का पॉपअप ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो कोई यूज़र होगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकता है हमारे चैनल को। तो यह एक बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका था जिसमें आप सिंपल बटन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट में सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड में हम HTML और CSS की कोडिंग का यूज़ करने वाले। तो ये रही वो कोडिंग। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से इंसर्ट करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है डिटेल में। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस HTML और CSS के कोड को हमें वर्डप्रेस के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो इस कोड को वर्डप्रेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकोडर नाम का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो इस प्लगइन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर इस प्लगइन के सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लगइन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक क्रिएट शॉर्टकोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले शॉर्टकोड का नाम एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकोड का नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उस सोर्स कोड को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक कर लेना है। तो हमारा शॉर्ट कोड सक्सेसफुली पब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कोड दिखाई देगा इस सोर्स कोड का। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका शॉर्ट कोड जनरेट हो चुका है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आपके पेज के बैकएंड में जाना है। और यहाँ पर पेज के बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कोड का कंट्रोल ऐड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट कोड का कंट्रोल ऐड कर लिया है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ हमारे शॉर्ट कोड को। तो यहाँ पर शॉर्ट कोड को पेस्ट करने के बाद पेज को अपडेट कर देना है। तो पेज को अपडेट हो जाने के बाद चलिए अभी हमारे पेज के ऊपर देखते हैं हमारा सब्सक्राइब बटन ऐड हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर स्टिकी पॉपअप में यहाँ पर सब्सक्राइब बटन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे चैनल का लोगो, यहाँ पर हमारे चैनल का नाम और यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब बटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज को, तो हमारा बटन यहाँ पर स्टिकी है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में इस तरह का स्टिकी सब्सक्राइब बटन ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली इस सोर्स कोड को यहाँ पर कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो सोर्स कोड को यहाँ पर ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर आपके चैनल का लोगो, आपके चैनल का नाम और आपकी टैगलाइन यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सोर्स कोड में आना है। तो सबसे पहले आपको
लोगो चेंज करना है, तो लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पर चैनल इमेज दे रखी है। तो सबसे पहले आपको आपके लोगो का URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके चैनल का नाम एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपके चैनल का जो स्लोगन है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके चैनल का URL एंटर कर लेना है। तो इतना सब हो जाने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का एक स्टिकी सब्सक्राइब बटन आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी थर्ड मेथड के बारे में। तो थर्ड मेथड में सिंपली आपको इस URL को विजिट कर लेना है। ये URL का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक को ले सकते हो। तो इस लिंक को विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको चैनल का नेम और ID दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको आपका चैनल का ID इंटर कर लेना है। चैनल ID इंटर करने के बाद यहाँ पर आप उसका बटन का लेआउट यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर फुल रखना चाहते हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसके बटन की थीम आप कौन सी रखना चाहते हो, डार्क या डिफ़ॉल्ट, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सब्सक्राइबर हिडन रखना चाहते हो या फिर शो करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इतना सब हो जाने के बाद यहाँ पर इसकी कोडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं अभी इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको फिर से हमारे शॉर्ट कोडर में जाना है। तो शॉर्ट कोडर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट शॉर्ट कोड पर क्लिक कर लेना है। तो क्रिएट शॉर्ट कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपके न्यू बटन का नाम इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर न्यू बटन का नाम इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमने जो यहाँ से कोडिंग कॉपी की थी उस कोडिंग को यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। तो मैं उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक कर लेना है। शॉर्ट कोड पब्लिश हो जाने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है। शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद हमारे पेज के बैकएंड में आना है। पेज के बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर हमारा शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है। शॉर्ट कोड पेस्ट करने के बाद पेज को अपडेट कर लेना है। पेज के अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पर हमें उसका प्रीव्यू देख लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा सब्सक्राइब बटन यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर हमारे तीनों सब्सक्राइब बटन देख सकते हो। सबसे पहले हमने एक सिंपल बटन का यूज़ करके सब्सक्राइब बटन ऐड किया। उसके बाद हमने सोर्स कोड का यूज़ करके इस तरह का स्टिकी पॉपअप बटन ऐड किया। उसके बाद हमने यूट्यूब का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर ऐड करके इस तरह से सब्सक्राइब बटन ऐड किया। तो आई होप अभी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा सब्सक्राइब बटन किस तरह से ऐड कर सकते हैं तीनों मेथड्स का यूज़ करके। तो आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।